तो दोस्तों 19 जून को Amazon प्राइम वीडियो पर एक इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म पेंगुइन रिलीज की गई है, जिसको डायरेक्ट किया है ईश्वर कार्तिक ने। आई एम अगेन सेइंग कि ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर हॉरर स्लैशर का भी एक मिक्सचर है, बट यहाँ पर आपको भूत प्रेत देखने को नहीं मिलेंगे, सो डोंट कमेंट कि ये हॉरर नहीं है। मूवी के अंदर लीड रोल में है कीर्ति सुरेश रिदम के किरदार में, और उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। यह फिल्म तेलुगु भाषा में Amazon प्राइम पर अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। अब दोस्तों मैं इस फिल्म के साथ में एक न्यू वीडियो सीरीज को शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है मिनी एक्सप्लेनेशन। तो इस टाइप की वीडियोस के अंदर आपको उन मूवीज या टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो कि डिमांड में हो या न्यू हो लेकिन उतनी अच्छी ना हो। आज इस मिनी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट एपिसोड है जो कि पेंगुइन मूवी के साथ शुरू होगा। यहाँ पर मैं डिटेल्स वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा एज इट डजंट रिक्वायर्स दैट मच टाइम। ऐसे कई टॉपिक्स और मूवीज होती हैं जिसको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एक्सप्लेन करने को कहते हैं, बट ऑनेस्टली वो उतनी अच्छी नहीं होती और मैं सब्सक्राइबर्स का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता। तो इस मिनी एक्सप्लेनेशन से टॉपिक और मूवी भी एक्सप्लेन हो जाएगी और आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। इस सीरीज के अंदर वीडियो मैक्सिमम 7 to 11 मिनट्स की ही होगी। डू सपोर्ट दिस सीरीज ताकि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहां पर रिदम, जो कि एक ऑर्फन थी, उसका पति रघु और उनका 2 साल का बेटा अजय काफी खुश थे। जल्दी ही हमको ये पता चलता है कि रिदम के कुछ दोस्त भी हैं जिनका नाम है अभी, उसका हस्बैंड कदिर और भावना। अब एक हार्ट अटैक के दौरान भावना के पिता की मौत हो जाती है, जिसके चलते रिदम और उसका पति उसके पास जाते हैं, बट तभी वहां पर अजय कहीं पर खो जाता है, जिसके चलते सब टेंशन में आ जाते हैं और अजय को ढूंढने लगते हैं। रघु लगातार इस चीज का ब्लेम रिदम पर डालता है कि वो एक अच्छी मां नहीं है और अजय उसकी गलती की वजह से खो गया है, बट थैंकफुली उनको अजय मिल जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेटर ऑन रिदम अजय को स्कूल ट्रिप के दौरान एक लेक के पास ले जाती है जहां पर एक बच्ची उसको ये बताती है कि एक चार्ली चैपलिन मास्क पहना हुआ व्यक्ति विद अम्ब्रेला अजय को कहीं पर ले गया है और वो वापस नहीं आया है। रिदम इस चीज से परेशान हो जाती है और पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया अलोंग विद द लेक सर्च किया जाता है, लेकिन अजय का नामो निशान नहीं मिलता। बट हाँ, वहां पर एक बुके मिलता है जिसके अंदर मांस के टुकड़े थे, कई सारी मक्खियां थी और उस पर यह लिखा हुआ था कि रेस्ट इन पीस। बट स्टिल यहाँ पर पुलिस को ये श्योरिटी नहीं थी कि अजय मर गया है या फिर जिंदा है। ये सर्च चलती रहती है और 1 साल बीत जाता है, जिस दौरान रिदम को मक्खियों से डर लगने लगता है। रिदम पुलिस पर भरोसा ना करते हुए खुद ही अजय के नाम के मिसिंग पोस्टर सबको बांटने लगती है। फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद में पुलिस को कुछ क्लूज मिलते हैं, लाइक अजय के सॉक्स और उसकी येलो जैकेट जिस पर खून लगा हुआ था, जिसको देखकर मुझे इट मूवी के जॉर्जी की याद आती है। अब इन सारे सबूतों को देखकर पुलिस एक ही कंक्लूजन पर पहुंचती है कि अजय मर चुका है, लेकिन रिदम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। खैर, रिदम का पति रघु उससे बहुत ही ज्यादा अपसेट था कि उसकी वजह से अजय के साथ ऐसा हुआ है और वो उससे डिवोर्स ले लेता है। रिदम की दोस्त अभी और भावना उसको समझाती है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके ग्रुप में और अगर वही ऐसे टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। बट रिदम मिसिंग पोस्टर्स को बांटना कंटिन्यू रखती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक रैंडम पर्सन से होती है जिसका नाम था गौतम, जो कि रिदम से प्यार करने लगता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, हर पास्ट एंड हर ग्रीफ। वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर इस हादसे को हुए 6 साल बीत जाते हैं और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। अभी तक जो कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ पास्ट में दिखाया जा रहा था। रिदम प्रेजेंट टाइम में 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और उसकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी भी होती है। उसके साथ उसका डॉग साइरस भी रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा और वफादार था। रिदम 6 साल पहले हुए हादसे से अभी भी उभर नहीं पाई थी और उसको अक्सर चार्ली चैपलिन और उसके बेटे अजय के बारे में नाइटमेयर्स आते रहते थे और वो अक्सर उसी लेक के पास जाकर बैठ जाया करती थी ताकि वो अजय से जुड़ी रह सके। बट अब किस्मत का खेल देखो, एक रात होता ये है कि वो चेकअप करवा के उसी लेक के पास बैठी होती है और तभी उसको एक इंजर्ड पर्सन नजर आता है जो कि उसकी तरफ ही भागता हुआ आता है और दूसरी तरफ धुंध में से चार्ली चैपलिन विद अम्ब्रेला, जिसको देखकर रिदम काफी ज्यादा घबराने लगती है। तभी वो व्यक्ति रिदम को एक फोन देता है कि उसके अंदर उसने कुछ फोटोज ली हैं और उसने एक बच्चे को देखा है। वो एकदम से
बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि शायद से ये अजय हो सकता है। वो किलर और किडनैपर धीरे धीरे इस व्यक्ति के पास आता है और उसकी जुबान काट लेता है ताकि वो किसी को कुछ भी ना बता पाए। रिदम इस वक्त पर छुपी हुई थी और वो किसी तरह से वहां से भागने लगती है। कार के पास आकर वही किलर आता है और रिदम अपनी कार हड़बड़ी में स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, जिस दौरान उसको पुलिस वाले नजर आते हैं और वो उसको संभालते हैं। बट रिदम खुद ही लेक के पास वापस जाने लगती है इस उम्मीद में कि कहीं उसका बच्चा तो वहां पर नहीं है। एंड गेस व्हाट, कार के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा अजय था। जी हाँ, अजय। वो 8 साल का हो गया था। चेकअप के दौरान डॉक्टर डेविड ये बताते हैं कि 6 साल तक अजय के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है। इस चीज की जानकारी मिलते ही रघु भी अजय से मिलने आ जाता है, जिस दौरान वो रिदम से माफी मांगता है और अजय की कस्टडी भी रिदम को देने के लिए कह देता है। इस दौरान हमको ये जानकारी मिलती है कि इस किलर ने एक और बच्ची को किडनैप किया है जिसका नाम है अंजना। खैर वो सब अजय का काफी ख्याल रखते हैं, इंक्लूडिंग द डॉग साइरस। रिदम को एक रात एक सॉन्ग सुनाई देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो कि कोई और नहीं बल्कि अजय गा रहा था। रूम के अंदर एंटर करते ही वो ये देखती है कि अजय ने खूब सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं, जिसके अंदर उसने चार्ली चैपलिन मास्क्ड व्यक्ति की तस्वीरें बनाई हुई थी। इट वाज लाइक कि अजय कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, विच नोबडी अंडरस्टैंड्स। डॉक्टर डेविड ये कहते हैं कि शायद से अजय को इस किलर ने लास्ट नाइट विजिट किया था और वो उस पर नजर रख रहा है। अजय उस किलर से साइन लैंग्वेज में भी बात करता है, जो कि काफी स्पेशल है। अब नेक्स्ट नाइट फिर से ये किलर घर के अंदर आता है, जिसके लिए रिदम पूरी तरह से तैयार बैठी थी। अब अजय और किलर साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस दौरान रिदम उसका मास्क उतार देती है, बट वो किलर रिदम की नेक पकड़ लेता है, जिससे वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। पुलिस को भी बुलाया जाता है, बट कुछ भी क्लू हाथ नहीं लगता। इसी बीच अभी का पति कदिर भी एक ट्रिप पर गया हुआ था, लेकिन उसका फोन काफी दिनों से नॉट रीचेबल आ रहा था और वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। एक दिन रिदम, गौतम, उसका डॉग साइरस और अजय कहीं पर जा रहे थे, जिस दौरान साइरस एक खून में भीगे हुए कपड़े को सूंघते हुए एक घर की तरफ पहुंचता है, जो कि डॉक्टर डेविड का घर था। साइरस की मदद से वो इस घर के सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहां पर उसको वो इंजर्ड व्यक्ति मिलता है और उसको वहां पर अंजना भी मिल जाती है। किसी तरह से रिदम उस किलर से लड़ाई करके उसको घर के अंदर ही बंद कर देती है और पुलिस उसको कैप्चर कर लेती है। अब इंटेरोगेशन के समय डॉक्टर डेविड ये बताता है कि वो बच्चों के ऑर्गन्स निकालकर बेच देता था और रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एसिड के अंदर डिसॉल्व कर देता था। बट वो बताता है कि उसने अजय को कभी भी किडनैप नहीं किया, यानी कि असली कल्प्रिट कोई और ही है। डॉक्टर डेविड बोलता है कि वो ऑलरेडी उसके सवालों का जवाब दे चुका है एंड शी नोज द किडनैपर वेरी वेल। रिदम अब सीधा भावना के घर पहुंच जाती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में अजय को किडनैप किया था उसकी बेस्ट फ्रेंड भावना ने। जी हाँ, अब यहाँ पर भावना आती है और उससे ये कहती है कि अगर वो इस रखी हुई ड्रिंक को पी ले तभी वो उसको राज की बातें बताएगी। तो रिदम बिना सोचे समझे उस लिक्विड को पी जाती है। एक्चुअली बचपन से ही सबने भावना को रिदम से कंपेयर किया था और वो उसकी शैडो बन के रह गई थी। इवन हर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड हर। भावना रघु से भी प्यार किया करती थी, लेकिन रघु को रिदम से प्यार था। लेकिन स्टिल यहाँ पर अजय को किडनैप करने का रीजन समझ नहीं आया ना। तो आपको याद होगा जब भावना के पिता की मृत्यु हुई थी तो भावना ने रिदम को अजय के लिए तड़पते हुए देख लिया था, तो बस रिदम को तड़पाने के लिए उसने ऐसा किया। वो अजय को बस एक दिन के लिए किडनैप करके ले गई थी, लेकिन रिदम को तड़पता हुआ देखकर उसको इतनी खुशी मिली कि बस उसने उसको वहीं पर 6 साल के लिए रख लिया। और हाँ, उसने फॉरेस्ट के अंदर ही उसको किडनैप करके रखा था। यहाँ पर डॉक्टर डेविड ने भावना का स्टाइल कॉपी किया था एज इट वॉज फैसिनेटिंग फॉर हिम, और उस इंजर्ड व्यक्ति को यहाँ पर डेविड ने ही मारा था, ना कि भावना ने। अब अजय उसके चंगुल से 6 साल बाद भाग कैसे गया? तो अभी के हस्बैंड कदिर ने भावना का पीछा किया था, जिसके चलते उसने अजय को ढूंढ लिया था, बट उसने कदिर को घायल किया और फिर अजय के हाथों से ही उसको मरवा दिया। बट अजय इस बीच भाग गया और रिदम को मिल गया। भावना ने अजय को धमकी दे रखी थी कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो रिदम को मार देगी। अब ये सब बताकर वो एक और राज की बात बताती है कि उसने जो ड्रिंक पी है उसके अंदर स्लो पॉइजन मिला हुआ था और सेम पॉइजन उसने अजय को भी दिया है। उसके पास मात्र 1 घंटा है और अब वो किसको बचाएगी, अपने न्यू बॉर्न बेबी को या फिर अजय को? बस ये सब कहकर भावना खुद को गोली मार लेती है और साइरस की मदद से और अजय के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने से वो अजय को ढूंढ लेती है। अजय मेन रोड पर जाकर हेल्प लेकर आता है और बोलने लगता है और इवेंचुअली वो दोनों ही बच जाते हैं और न्यू बॉर्न बेबी भी यहाँ पर हेल्दी था। अब यहाँ पर मूवी का नाम पेंगुइन क्यों है? तो
तो रिदम बचपन में एक मम्मी पेंगुइन की कहानी अजय को सुनाया करती थी कि माँ के ऊपर कितने भी कष्ट आ जाए लेकिन वो अपने बच्चे को हर चीज से बचाती है। एंड सेम थिंग गोज फॉर रिदम। और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेंगुइन फिल्म की कहानी। फिल्म काफी ज्यादा एवरेज है। मुझे फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा कि चार्ली चैपलिन सर को एज अ किलर दिखाना। आई मीन कम ऑन। उनको एक महान इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर, कंपोजर एंड कॉमेडियन के रूप में दुनिया जानती है, जिन्होंने बिना एक शब्द कहे हम सबको एंटरटेन किया है। बट मेरा पॉइंट ये है कि चार्ली चैपलिन सर को इस तरह से पोर्ट्रे करना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो। एंड वो येलो जैकेट वाला सीन बिल्कुल मुझे इट मूवी के जॉर्जी की याद दिलाता है। फिल्म के अंदर ऊटी के कुछ शॉट्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं। वो बादल और वो ग्रीनरी, वाओ। मूवी के अंदर कुछ कुछ जगह पर म्यूजिक भी काफी अच्छा है। बट लेट मी वार्न यू कि मूवी काफी ज्यादा स्लो है। मैं मूवी के अंदर सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की तारीफ करना चाहूंगा, जो कि है रिदम का कैरेक्टर और डॉग साइरस का कैरेक्टर। असल में साइरस ने ही सब किया, किलर को पकड़वाया और रिदम को भी किलर से बचा लिया। खैर डॉग का उल्टा करें तो गॉड होता है और यकीनन साइरस गॉड के रूप में ही रिदम के साथ में था। मुझे फिल्म के अंदर एक और चीज अच्छी नहीं लगी कि एक 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी फ्रीली ऐसे कैसे मूव कर रही थी, भाग रही थी, गिर रही थी, जहर पी रही थी, स्टिल वो बिल्कुल ठीक थी, हेल्दी थी। नॉर्मली ऐसे सिनेरियोज में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और यहाँ पर गौतम क्या कर रहा था? आई मीन योर वाइफ इज फकिंग प्रेग्नेंट डूड। वो लेक के पास जाकर रातों में बैठ जाती है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? और एक रिदम का एक्स हस्बैंड, इतने सालों तक उसने पूछा तक नहीं कि वो कैसी है और क्या। बट अजय मिलते ही वो आ गया सॉरी बोलने, सेल्फिश कहीं का। अब अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप मुझे बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इस फिल्म तो मुझे पता है कि पसंद नहीं आई होगी। लीव अ कमेंट एंड चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए